काव्या मारन कह रही होंगी कि मालदीव भी घुमा लाई 6 दिन की छुट्टियों के बीच, लेकिन फिर भी सनराइजर्स हैदराबाद वो रिजल्ट नहीं दे पाई जो वो उम्मीद कर रही थी। जी हाँ, आपको बता दें कि चेन्नई सुपर किंग सबसे पहली टीम आउट होने हुई थी। उसके बाद राजस्थान रॉयल्स दूसरी टीम बन चुकी थी। अब तीसरी टीम सनराइजर्स हैदराबाद लगभग बन चुकी है, जो कि प्लेऑफ की दौड़ से बाहर हो चुकी है, क्योंकि आज एक तरफा 38 रनों से हार मिली। क्योंकि जब गुजरात टाइटंस टॉस हार गए थे शुभमन गिल और पहले बल्लेबाजी के लिए बुलाना पड़ा था, पैट कमिंस ने उनको बुलाया, तो शुभमन गिल ने भी कहा कि अगर मैं भी टॉस जीता तो गेंदबाजी चुनता। लेकिन कहते हैं ना, कभी कभी टॉस हारना भी आपके लिए अच्छा होता है। आज ऐसा ही हुआ। गुजरात टाइटंस की बल्लेबाजी, टॉप 3 जो बल्लेबाज हैं लगातार इस पूरे आईपीएल 2025 में नींव रहे हैं। फिर से शाही ने शानदार प्रदर्शन किया और 23 गेंदों पे 48 रन बनाए। वहीं शुभमन गिल ने 37 गेंदों पे 78 रन की पारी खेली और लग रहा था कि एक शतक आने वाला है। वो तो विवादास्पद, बहुत कंट्रोवर्शियल रनआउट हमें देखने को मिला, कि उसमें बहुत था कि क्लासन के हाथ में बॉल रह गई थी, स्टंप पे टच नहीं हुई थी, बहुत कुछ था, लेकिन उनको फिलहाल आउट करार दिया गया, जिससे वजह से उनकी पारी 78 रन पे हुई। 87 रन, 6.5-7 ओवर के अंदर 87 रन ठोक डाले थे गुजरात टाइटंस ने, क्योंकि 23 गेंदों पे 48 रन साई ने ठोक दिए थे। अब ऐसे में उसके बाद 147 पे दूसरा विकेट गिरा, लेकिन तब तक नींव अच्छी पड़ चुकी थी और जिस नींव पर इमारत खड़ी कर दी जॉश बटलर के अरशद की पारी ने। 64 रन की शानदार पारी उन्होंने खेली, जिसके चलते 225 तक पहुंचने में कामयाब रही गुजरात टाइटंस। गेंदबाजी की बात की जाए तो सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से मोहम्मद शमी 48 रन पिटा गए। 3 विकेट मिले एक गेंदबाज को, लेकिन 225 रन का टारगेट बड़ा होता है। ऐसे में उम्मीद थी कि ट्रेविस हेड, ईशान किशन और अभिषेक शर्मा अच्छा प्रदर्शन करेंगे। अब शुरुआत ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा ने शानदार की। 16 गेंदों पे 30 रन बना के ट्रेविस हेड आउट हुए और जो शानदार कैच रशीद ने लिया, जिसके चलते वो विकेट मिला गुजरात टाइटंस को। उसके बाद से गुजरात टाइटंस ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। ईशान किशन फिर बहुत जल्दी 13 रनों पे चलते बने। अभिषेक शर्मा अकेले एक तरफ मोर्चा संभाल रहे थे, उन्होंने 71 रन की सर्वाधिक सनराइजर्स हैदराबाद की तरफ से पारी खेली। लेकिन जब तक वो मैदान पे थे थोड़ी उम्मीदें थी, लेकिन जैसे ही वो जब ईशान शर्मा वो ब्रेक हुआ, ईशान शर्मा गिल और नेहरा की एक बहस भी हुई थी, लेकिन उसके बाद गिल को हमने डगआउट में देखा और ईशान शर्मा गेंदबाजी पे थे। लेकिन कह सकते हैं कि ईशान शर्मा की अंतिम जीत हुई इस लड़ाई में, क्योंकि उन्होंने अभिषेक शर्मा को कैच आउट करा दिया, जिसके बाद तो फिर कमर टूट गई, क्योंकि उसके बाद मोहम्मद सिराज ने लगातार 2 विकेट लिए। हेनरी क्लासन आउट होकर चले गए, जिनसे उम्मीद थी थोड़ी सी, और सनराइजर्स हैदराबाद उसके बाद एकदम एक तरफा हार की तरफ आगे बढ़ गई और हुआ भी यही कि 38 रनों से उनको हार का सामना करना पड़ा। मोहम्मद सिराज ने लगातार 2 विकेट ले लिए थे, लेकिन हैट्रिक से चूक गए। लेकिन कहा जा सकता है कि उन्होंने गेंदबाजी अच्छी की। आशीष नेहरा लगातार हम कह सकते हैं 12वें खिलाड़ी के रूप में मैदान से बाहर हमेशा टिप्स देते रहे और वो टिप्स सफल हुए, जिसके चलते अब पॉइंट्स टेबल में भी गुजरात टाइटंस दूसरे नंबर पे आ चुकी है और कहीं ना कहीं क्वालिफिकेशन की एक पायदान और करीब पहुंच चुकी है। और वहीं सनराइजर्स हैदराबाद अब लगभग टेक्निकली रूप से बस वो पहुंच सकती है कि सारे मैच जीत जाए, लेकिन वो पॉसिबिलिटीज़ नहीं है। उसके बाद वो रन रेट और चीज़ें, तो टेक्निकली रूप से थोड़ा सा उम्मीद है, लेकिन बाकी वो सीएसके और राजस्थान रॉयल्स के बाद तीसरी टीम बन चुकी है, जो कि आईपीएल 2025 से बाहर हो गई है। तो कहा सकता है कि बहुत बड़ा धक्का है काव्या मारन और सनराइजर्स हैदराबाद, क्योंकि अगर ऑन पेपर देखा जाए तो शानदार टीम, आप सोचिए ना, ट्रेविस हेड, ईशान किशन, उसके बाद अभिषेक शर्मा, ये ताबड़तोड़ 3 पेयर ओपनिंग के, उसके बाद हेनरी क्लासन, उसके बाद आपके पास नीतीश कुमार रेड्डी, पैट कमिंस, ज़बरदस्त बल्लेबाजी, गेंदबाजी में मोहम्मद शमी, पैट कमिंस, स्पिनर अच्छे, लेकिन उसके बाद भी कोई रिजल्ट ओरिएंटेड नहीं दे पाए, 1-2 मैचों को छोड़ दिया जाए तो कहा सकता है कि इस जीत के साथ गुजरात का मनोबल बढ़ा है। तो वहीं सनराइजर्स हैदराबाद की इस हार के साथ कहीं ना कहीं काव्या मारन की वो मालदीव की छुट्टियां भी वेस्ट हो गई।